नमस्कार प्यारे मित्रों। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। इसमें राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम एक अच्छा लड़का है। और विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? अच्छा। तो यह विशेषण हुआ। अगला देखो, दृश्य सुंदर है। दृश्य सुंदर है हमारी संज्ञा हो गया दृश्य, और दृश्य क्या है? सुंदर है। दृश्य क्या है? सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। तो ये जो सुंदर शब्द है ये दृश्य की विशेषता बता रहा है। तो सुंदर यहाँ पर क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब दो पद और हमारे सामने आते हैं। विशेष्य, जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि चंचल बालक। अब हम इसमें बालक की विशेषता प्रकट कर रहे हैं कि बालक कैसा है? चंचल है। तो यह क्या हो गया? विशेष्य। और विशेषण, जो शब्द विशेषता बताए, तो इसमें विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? चंचल। चंचल शब्द क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण हो गया। अब विशेषण के चार प्रकार होते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, जो पद संज्ञा और सर्वनाम की गुणों से संबंधित विशेषता बताए, या वे शब्द जो किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की गुणों से संबंधित विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, जैसे कि गुण हो अच्छा, बुद्धिमान, ईमानदार, बहादुर। दोष संबंधी बुरा, मूर्ख, बेईमान, कायर। रंग हरा, काला, पीला, लाल। जैसे हरा पेन, ये पेन की विशेषता बता रहा है। हरा पेन कैसा है? हरा। रूप संबंधी सुंदर, भद्दा। स्वाद संबंधी मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। आकार संबंधी छोटा, बड़ा, मोटा, पतला। ये सभी हमें गुणवाचक विशेषण में शामिल करते हैं। हमारा दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है कि जो पद संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताए। संख्या संबंधी विशेषता बताए, जैसे कि एक, दो। इसके दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित, नाम से स्पष्ट, जो निश्चित संख्या का बोध कराए। जैसे कि एक, दो, पहला, शून्य। एक, दो, पहला है, शून्य हो गया। ये निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक नाम से स्पष्ट है, जो निश्चित संख्या का बोध न करवाए। जैसे कि थोड़ा, बहुत, कुछ, सब, सारे। मैं कहूँ थोड़ा सा पानी ले आना, तो इसमें थोड़ा है जो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है। आगे है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की मापतोल संबंधी, संज्ञा और सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताए, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि आधा, किलो, पाव, थोड़ा सा, बहुत। ये क्या कर रहे हैं? मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 1 लीटर दूध। ये दूध की विशेषता, कितना दूध है? 1 लीटर। ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित, नाम से स्पष्ट, निश्चित मापतोल का बोध कराए। जैसे कि 1 किलो, 2 लीटर। अनिश्चित, नाम से स्पष्ट, निश्चित मापतोल का बोध न कराए। थोड़ा, बहुत, कम, सब, सारे।
चौथा हमारा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह लड़का है, अब वह शब्द है इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का है। यह पुस्तक मेरी है, अब पुस्तक की विशेषता बता रहा है यह पुस्तक। हम यूं कहें संज्ञा शब्द के आगे यदि सर्वनाम आ जाए तो वह क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। अब है विशेषण की अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या है भी किसी प्रकार की तुलना नहीं, इस अवस्था में किसी से भी तुलना नहीं की जाती। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, अब राम की तुलना किसी से भी नहीं की जा रही। नंबर 2 उत्तरावस्था, इसमें क्या होता है, इसमें 2 में तुलना की जाती है। जैसे कि राम मोहन से अच्छा लड़का है, अब राम की मोहन के साथ तुलना हो गई, यानी कि जब 2 के बीच में तुलना हो तो उत्तरावस्था होती है। और तीसरी है उत्तमावस्था, उत्तम सर्वश्रेष्ठ, जब 2 से अधिक में को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, 2 में से अधिक में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए तो वह उत्तमावस्था होती है। राम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर राम अकेला है, इससे किसी से भी तुलना नहीं की। अब इसमें राम की तुलना कर दी हमने मोहन से, तो ये उत्तरावस्था हो गया। और उत्तमा यानी कि सर्वश्रेष्ठ, राम ही सबसे कक्षा में सर्वश्रेष्ठ या अच्छा लड़का है, तो यह क्या हो गई, उत्तमावस्था, यानी कि सभी में अच्छा। अब एक होता है हमारे पास उद्देश्य विशेषण। जब विशेषण विशेष्य से पहले हो, जब विशेषण विशेष्य से पहले हो, जैसे कि सुंदर खेत, ये क्या है, उद्देश्य विशेषण। एक होता है विधेय विशेषण। जब विशेषण विशेष्य के बाद में हो, खेत सुंदर है, इसमें डिफरेंस देखो। खेत क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, विशेषण। अब सुंदर है जो विशेषण है वो खेत की विशेषता बता रहा है। अब खेत हमारे पास विशेष्य हो गया और इससे पहले आ गया विशेषण, तो यह उद्देश्य है। अब खेत सुंदर है, अब इसमें संज्ञा शब्द पहले आ गया, यानी कि ये विशेष्य शब्द पहले आ गया, इसके बाद में मैंने लगाया सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषण है। जब विशेषण विशेष्य के बाद में हो तो वह विधेय विशेषण। एक हमारे पास होता है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, यानी कि विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और जो शब्द खुद विशेषण की विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चा अति सुंदर है, अब मैं कहूँ बच्चा सुंदर है तो सुंदर शब्द बच्चे की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर अति लगा दिया, बच्चा अति सुंदर है तो अति शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है, यानी कि सुंदर से भी सुंदर, अति सुंदर है। दृश्य बहुत सुंदर है, मैं कहूँ दृश्य सुंदर है तो इसमें दृश्य की विशेषता सुंदर बता रहा है, लेकिन इसके बीच में बहुत लगा दिया तो ये सुंदर की विशेषता बहुत बता रहा है, यानी कि बहुत सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर है। राम बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ की विशेषता बिल्कुल। मिश्रित उदाहरण देखिए, पेन लाल है तो गुणवाचक विशेषण। 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोग संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। सभी विद्यार्थी चले गए, ये भी संख्यावाचक। वह राम का भाई है, वह। अब इसमें देखो राम संज्ञा है, इससे पहले सर्वनाम आ गया तो सार्वनामिक विशेषण।
यह बच्चा किसका है, बच्चा संज्ञा, इसके पहले सर्वनाम तो सार्वनामिक विशेषण। बारिश कम हुई, कम मात्रा यानी कि प्रमाणवाचक विशेषण। तो यह हमारा आज का टॉपिक था विशेषण के बारे में। कल हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय